अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घरों में बखैर आफियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है वह हमने एक प्रोज लिया है लाल देद क्लास 7 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक से। लाल देद जो एक मशहूर पर्सनैलिटी है हमारे कश्मीर में, हम सब ने इसका नाम सुना है, आप लोगों ने भी अपने घरों में सुना है। लेट्स स्टार्ट। Lal Ded 1320-1392, a 14th century poet, was born in Padmanpur near Pampur, Pulwama. She is known by various appellations like Lala, Lal Arfa, Lal Ishori, and Lalit. She is the most respected and renowned woman saint poet of Kashmir. She was married at the age of 12, but her married life proved unhappy, and she left her in-laws at the age of 24 to take sannyas renunciation. She was greatly influenced by the Shivaite and Sophist schools of thought. She gave up the worldly pursuits and pleasures to know God. प्यारे बच्चों, लाल देद 1320 ईस्वी में पैदा हुई और 1392 ईस्वी में इसकी वफात हुई। ए 14th century poet, एक 14वीं सदी की शायर थी। was born in पद्मानपुर नियर पांपोर पुलवामा। वो पद्मानपुर जो पांपोर पुलवामा के नज़दीक है में पैदा हुई। Lal Ded is known by various appellations like Lala, Lal Arifa, Lal Ishori, and Lalit. Lal Ded कई नामों से जानी जाती है, जैसे लाला, लाल आरिफा, लाल ईशोरी एंड लालित। She is the most respected and renowned woman saint poet of Kashmir. वो कश्मीरी अदब की मशहूर और काबिल एहतराम सूफी शायरा है। She was married at the age of 12. 12 साल की उम्र में उसकी शादी हुई, but her married life proved unhappy. लेकिन इसकी अज़दवाजी ज़िंदगी नाखुशगवार रही। And she left her in-laws at the age of 24 to take sannyas renunciation. और 24 साल की उम्र में वो एक सन्यासी जिंदगी बसर करने लगी। She was greatly influenced by the Shivaite and Sophist schools of thought. वो शिव और सूफी मकतब फिक्र से बहुत मुतासिर हुई। She gave up the worldly pursuits and pleasures to know God. उसने अपने खुदा को जानने के लिए दुनियावी कारोबार और खुशियों को छोड़ दिया है। सेकंड पैरा। She not only became a mystic of Kashmiri Shivaite sect, but also a Sufi saint. She created the mystic poetry called walks, literally sayings or speech. Each walk containing 4 lines is a short poem structured around a theme popularly known as Lal Walks. Her poetry is considered the earliest composition in Kashmiri language and plays an important role in the history of Kashmiri literature. She not only became a mystic of Kashmiri Shivaite, but also a Sufi saint. वो न सिर्फ कश्मीरी शिव मसलक की एक योगी बनी, बल्कि एक बहुत बड़ी सूफी भी थी। She created the mystic poetry called walks. उसने आरिफाना शायरी भी लिखी जिसे वाक्स कहते हैं,
लिटरेरी सेइंग्स और स्पीच, और जिसके लफ्जी माने होते हैं कहावतें या तकरीर। ईच वॉक कंटेनिंग 4 लाइन्स, हर वाक में 4 मिसरे होते हैं। इज ए शॉर्ट पोएम स्ट्रक्चर्ड अराउंड ए थीम पॉपुलरली नोन एज ललवॉक्स, जो एक मुख्तसर नज़म होती जो किसी मजमून के बारे में कही गई हो। आमतौर पर उन्हें ललवॉक कहा जाता है। हर पोइट्री इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन कश्मीरी लैंग्वेज एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लिटरेचर। इसकी शायरी कश्मीरी ज़ुबान की कदीम तरीन शायरी मानी जाती है। इसका कलाम जदीद दौर के इंसानों के लिए बेहतरीन ज़ख़ीरा है। शुक्रिया।